So I am just here to make you aware about the one of the most prestigious examination, which we called as, generally we called as IAS, IPS and IRS. You मतलब आप लोगों को एक लेमैन लैंग्वेज में ये पता होगा शायद IAS, IPS और IRS क्या होता है, ठीक है. बट टू मेक यू एक्वेंट विद दिस एग्जामिनेशन, इसीलिए मेरे को आज यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है. बिकॉज फ्रॉम सम ईयर्स आई एम इन टू दिस एग्जामिनेशन, दैट्स वाई आई नो लिटिल बिट ऑफ दिस examination. Everyone is comfortable with my language, or I will change it to something like Kashmiri, Malayali. सोए क्यों हो तुम लोग? हाँ, थोड़ा सा एनर्जी लाओ अपने अंदर, ठीक है. सो यू आर 11th and 9th. 11th कितने 11th है? प्लीज रेज योर हैंड्स. 11th के कितने हैं? ओके. 12th के कितने? ओके. ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने आज तक सुना नहीं है कि यूपीएस आईएएस क्या होता है? सबने सुना है, रील्स देखते हो, ठीक है. वहाँ पे बड़ा चोड़ में देखते हो आईएएस वाईएएस लोगों को, ठीक है. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि काश हम भी आईएएस बन जाते? तो हाथ खड़े करो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आधा ही बनना है, ठीक है, पूरा बनो. अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा नहीं है इस एग्जामिनेशन के बारे में? 1 2 3 4, वेरी गुड, ठीक है. सो without further wasting our time, so I will come to the main topic. That first of all I will try to break the myth. What is that myth? That those people who are preparing for the NEET, IIT, and they are superior than you people. है ना, कॉमन मिथ है ना कि सही. क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट? क्या है? आर्ट्स है. अच्छा ठीक है, ठीक है. तुम्हारा क्या है? आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. फिर वो क्या कर रहे होते हैं वो हम सब लोगों को पता है, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप किसी से इंफीरियर नहीं हो. इफ यू हैव टेकन द ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज इन इटसेल्फ इज ए वास्ट एंड डाइवर्स, ठीक है. इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं आता है. एंड देयर इज लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन. जैसा कि आप लोगों को लगता है इस टाइम पे, शायद कश्मीर में इट इज मोर कॉमन, नॉट इन दिल्ली, नॉट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज. वी हैव डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज. वहाँ पे इस ह्यूमैनिटीज़ का जितना यहाँ पे बना रखा है कि नहीं यार तुम आर्ट्स लोगे, 350 मार्क्स आए तो डिसाइड कर लेते हैं कि 300 से ऊपर आए अब इसको नीट ही करना है, आईआईटी ही करना है, ठीक है. लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन चॉइस, ठीक है. हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने देखा होगा अपने अंदर भी कि कभी आपको लगता है कि हमारे दिमाग हमें जल्दी मैथमेटिक्स समझ आता है, हमें सोशोलॉजी जल्दी समझ आता है, हमें पॉलिटिकल साइंस जल्दी समझ आता है. हर एक इंसान की अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है जिसको हम एक नैक कहते हैं. दैट एवरीबॉडी कम्स विद ए नैक. व्हाट इज दैट नैक? इनहेरेंट कैपेबिलिटी विच इज इनसाइड यू. लाइक सम ऑफ यू, जो आप में से कुछ लोग हैं जो क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है, कुछ गाते होंगे. आप मुझे एक बात बताओ, अगर सचिन तेंदुलकर उस दिन क्रिकेट के बजाय अगर उसने सिंगिंग में गया होता तो उसने क्या किया होता? आज कहाँ होता? वो कहाँ होता? म्यूजिक इंडस्ट्री में. और कोई बता सकता है आंसर? हाँ, कहीं नहीं. और मैम जहां उसको रहना होगा. वेरी. एक लड़के को पूछा गया एक बार कि इतने और उतने कितने होते हैं? उसने कहा जितने होते हैं, ठीक है. तो अभी वही जहां रहना होगा वहीं रहता. पॉइंट ये है, मेरे कहने का पॉइंट है कि वो सच में कहीं नहीं होता शायद, बिकॉज ही इज नॉट गुड इन सिंगिंग. बट पॉइंट ये है कि उसने उस टाइम सिंगिंग चूज नहीं किया, उसने क्रिकेट चूज किया. क्यों? हाँ जी सर, आप बताओ. अरे डरो मत, मैं कोई. अच्छा ठीक है, कोर्ट से डर लगता है, ठीक है, मैं कोर्ट निकाल लेता हूं. अब ठीक है? अब ठीक है? ओके, चलो अब बताओ मुझे. सर बताओ. उसके अंदर कैपेबिलिटी थी. सो दैट इनहेरेंट कैपेबिलिटी वी कॉल्ड एज, जो आपके अंदर आता है उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं. क्या कहते हैं? Once you realize that what is inside me and I am able to work in that particular field so that tomorrow I will be a better person in that particular field. Like for example, today you realize that I know little bit, अपने आप को घुमाना थोड़ा इधर डुमका डुमका, ठीक है. Then after then आपको पापा कहते हैं कि क्या करे, उसको बोलते आप बोलते कि मुझे डांस आता है, जरा करके दिखाओ. रिश्तेदार, दोस्त, फैमिली मेंबर कोई भी बोलता है जरा करके दिखाओ. आपने 2-4 डुमके मारे,
उसको लगता है नहीं तू तो डांसर बन सकता है भाई, तो ठीक है। आफ्टर देन ही ट्राइज टू, अच्छा इसने मुझे बोला था डांसर बनने के लिए, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दिन से वो कहाँ जाता है, डांस क्लासेस सीखने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे उसको डांस जो मास्टर होता है वो उसको बोलता है वेदर यू आर लिटरली रियली आप इस चीज़ के लिए बने हो या नहीं बने हो, क्योंकि वो आप में देखेगा ना कि कैसे आप झुमका गिरा रहे हो बरेली के बाजार में, ठीक है, तो उसको पता चलेगा वो। सिमिलरली यू नीड टू अंडरस्टैंड विद इन यूर सेल्फ कि वेदर आई हैव नैक टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, और वो नैक क्या है, वो नैक है बेसिक कैपेबिलिटीज, वेदर यू हैव दीज बेसिक कैपेबिलिटीज और नॉट। जब वो बेसिक कैपेबिलिटीज आएंगी उसके बाद आप सीधे आईएएस नहीं बनोगे, आप सीधे आईपीएस नहीं बनोगे, उसके लिए आपको एक जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की, जहां पे आपको पॉलिश किया जाएगा, जहां पे आपको स्किल दिया जाएगा, जहां पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आईएएस करते हैं, ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे आजकल जो यूट्यूब या जो इंस्टाग्राम बाकी रील्स देखते हो आप, वहां पे आप छोटे छोटे लड़कों को आईएएस बनते हुए देख रहे होंगे, है ना, देखा है कि 21 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड। आपको क्या लगता है 21 में एलिजिबल हो जाता है आफ्टर कंप्लीट, बिकॉज यूपीएससी हैज केप्ट a bar, that is a person who is graduate only he can or she can apply for the examination, ठीक है। तो that means कि उसने अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गया। पहली 21 ईयर्स एज का वही मतलब होता है ना। आप सबकी एवरेज एज कितनी होगी, 17 18, तीन साल और जोड़ लो, 19 20 21, तो 21 में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो वो 21 में कैसे बन जाता है आईएएस ऑफिसर, उसके पीछे लोचा वोचा तो नहीं है, कोई लोचा नहीं है, सिंपल लॉजिक है। दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, दैट मीन्स आईएएस, आईपीएस एंड आईआरएस फ्रॉम द वेरी अर्ली, लाइक रिया डाबी, आप सब जानते हो उसको, शी वॉज माई बैचमेट, ठीक है। रिया डाबी, शी क्वालिफाइड इन द, उसकी 15th रैंक थी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एट द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड सम मंथ्स, ठीक है। बट शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम द क्लास 10th। अब इस एग्जाम का जो सिनेरियो है, ठीक है, एग्जाम का जो सिनेरियो है वो इतना आसान और इतना नहीं है, सर नहीं घुमाना है, आसान ही है। बट पॉइंट ये है कि आपको किस लेवल पे ले जाया जाएगा, फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द वेरी टॉप। लाइक फॉर एग्जाम्पल एनी वन ऑफ यू, लाइक कोई भी सजेस्ट करो आप, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ते हो आजकल 11th में 12th में। हाँ, और कोई वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर इज सेम व्हाट इज रिटन इन योर एनसीईआरटीज, एंड कोल्ड वॉर, ओके कोल्ड वॉर वी विल टेक द कोल्ड वॉर, ठीक है। तो जो कोल्ड वॉर है दैट इज रिटन इन योर एनसीईआरटीज, द कोल्ड वॉर सेम इज इन योर एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन जो आपको कल आईएएस आईपीएस आईआरएस एंड अदर सर्विसेज दे देता है, सेम कोल्ड वॉर। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आप लिटरली चाहते हो इस कोल्ड वॉर को समझना, या फिर आप रट्टा मार के एग्जाम में लिख के वापस आना चाहते हो। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो इस गाइडेड, जो ये गाइड है, जो ये आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन इन जनरली मीन्स वेयर यू विल लर्न फॉर द एग्जामिनेशन, वेयर यू विल स्टैंड अप फॉर द एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन, दैट इज आईएएस, ठीक है। सो देयर दिस इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू स्टार्ट ए प्रोग्राम, एंड दैट प्रोग्राम विल बी ओनली फॉर 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ एनरोल्ड हियर। आप लोगों को सैटरडेज पे एक अलग क्लास दिया जाएगा फॉर द यूपीएससी, दैट मीन्स आईएएस आईपीएस आईआरएस एंड अदर सर्विसेज, ठीक है। उस चीज के लिए दैट हाउ टू स्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक, हाउ टू स्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक। लाइक इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे, you will get the time, the sufficient time to achieve, to complete your whole syllabus. आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में जो आपके पास टाइम फ्रेम है वो आपको मिलेगा कहां से? अभी 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. वंस यू कंप्लीट द थर्ड ईयर यू विल बी रेडी टू एंटर इनटू द सर्विसेज, मतलब एस्पिरेंट जो आपकी सिविल सर्विसेज जर्नी होगी, ठीक है. तो उसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट में तब तक आप इतने पॉलिश्ड हो गए होंगे दैट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट देयर आर चांसेस दैट आप में से कोई भी बंदा 21 ऑफ एज या 22 ऑफ एज विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. मेरी बात समझ रहे हो आप? अब इसमें चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ाया इस टाइम में बताया जाएगा, वो रेस्पेक्टेड क्लासेस में आपको बोला जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल इन द सैटरडेज यू हैव ए क्लास, ठीक है, यू हैव ए क्लास फॉर लाइक हाउ टू मैनेज द सिलेबस ऑफ
यूपीएससी मैनेज सिलेबस के, यूपीएससी के सिलेबस को मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। बट आई एम हियर जस्ट टू गिव यू लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड हाउ यू पीपल विल स्टार्ट योर जर्नी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो आप? किस किस को समझ आई अभी तक मेरी बात? इसको पूछ रहा, आपको आई? आपको भी आ गई, ठीक है। क्या समझ आया आपको? जो मैंने समझाया वही, ठीक है। कम इन तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या मुझे ये एग्जामिनेशन करना है या नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज हम किसी को डंडे मार के कोई एग्जाम क्वालिफाई करवा नहीं सकते। हमें जरूरी है कि अनलेस एंड अंटिल वी डोंट हैव दैट मच शौक, दैट मच नैक इनसाइड और दैट मच के एंथुजियाज्म कि नहीं मुझे ये एग्जामिनेशन करना है, इस एग्जामिनेशन के लिए मुझे जाना है, ठीक है। डेफिनेटली ओनली देन यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, है ना, ठीक है। सो हाउ मच ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एग्जामिनेशन? मतलब रियलिस्टिकली बोलो, नो वन हैज एनी प्रेशर एनी थिंग, ठीक है। रखो हाथ नीचे क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। जिनको नहीं है वही हाथ खड़े करो। 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। These 6 people are not very much concerned about this particular examination कि IAS में क्या है, बट थोड़ा सा देख लो, देखो क्या होता है, ठीक है। भले ही नहीं करना है बट पता चल जाएगा कि ये एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन जो है हम लोग जनरली बोलते हैं कि उसका IAS हो गया, ठीक है। उसकी रैंक 356 होती है, 354 होती है, हम बोलते हैं उसका IAS हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज सिंपली देयर इज ए कमीशन बॉडी विच कंडक्ट्स दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज यूनियन, हाँ और किसी को पता है? पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। दिस इज द This Union Public Service Commission is the body which is authorized by the law. Definitely everything which is authorized by the law has the only authority to do certain things in the state system. Most of the people might be aware about what is state because you have political science, है ना? Political science and others, ठीक? So this Union Public Service Commission is the body who is authorized, पी लो कोई बात नहीं, who is authorized to conduct the examinations, ठीक है। and that examination is called as CSE, Civil Services Examination, Civil Services। I am just giving you the introduction। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, anyone आप पूछ सकते हो, ठीक है। there is no such compulsion, there is no such problem, you can ask any question, anything, ठीक है। how many of you have this political science as your subject? Almost everyone, ठीक है। So democracy you might be aware what is democracy, है ना। So try to make this class as democratic as possible because in democracy everyone has a right to question, everyone has a right to criticize, you can question, you can criticize, I am here to answer you, I will answer, ठीक है। So that examination is called as civil services examination। that particular examination का पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, इसके किस तरीके का पढ़ने का तरीका क्या होता है, ठीक है। द होल थिंग इज विद इन द एम्बिट ऑफ सिलेबस, दैट इज प्री मेंस एंड इंटरव्यू, 3 स्टेजेस होते हैं इसमें, वो मेरा अभी कंसर्न नहीं है। जो रेस्पेक्टेड आपके क्या बोलते हैं इसको, अपना आपके रेस्पेक्टेड जो क्लासेस आएंगे लाइक नेक्स्ट सैटरडे, उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे, उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे, आपको उन क्लासेस में एक्वेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस syllabus। See, the aim of this institute is to make you right now acquaint with this examination, so that after completing your graduation, आपको ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि अब मैं क्या करूं, अब कहां जाऊं, अब स्टार्ट करूं प्रिपरेशन, because it will take you 3 years to complete the whole process of, you are getting my point, the whole process, first year is for the coaching, ठीक है, you will get coaching in the first year, in the second year you will read and revise all the notes and make respected changes जो उसमें करनी है, and the third year is when you appear in the examination, because this examination is a very vast examination, like it consists of prelims, mains and
इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस होते हैं इसमें, और इन 3 स्टेजेस को कंप्लीट करने में पूरा 1 साल लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल नाउ द रिसेंट एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द 16th ऑफ जून। तो 16th ऑफ जून को प्रीलिम्स होगा, फिर सितंबर में मेंस होता है, फिर इंटरव्यू में, फिर अप्रैल में वापस इंटरव्यू होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स द होल प्रोसेस टेक्स एग्जैक्टली 1 ईयर, एग्जैक्टली 1 ईयर। तो सोचो आप 22 की एज में जब आपने सोचा कि अब मुझे यूपीएससी करना चाहिए, फिर आपको 3 साल और लगेंगे, कितना हो गया 22 कितने हुए, तो 25 की एज में इफ यू क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट तो आप कर सकते हो, ठीक है। इफ नॉट तब भी आप 25 की एज में, एंड देयर आर एट दैट टाइम वेरी लेस चांसेस कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। बट if you start your preparation, if you start your journey from the very early, there are maximum chances that in the first year you make your timetable in such a way that पहले साल में you will complete the basics which is called NCERT। आप सबको पता होगा कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है ना, for every examination, whether it is IIT, whether it is NEET, whether it's any another examination, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, फाइनली जब एंड अप होता है तो हम NCERTs को उठाते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि भाई NCERTs में से क्या है, क्योंकि NCERT इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बुक, और उस बुक में हर एक चीज ऑथेंटिसिटी के साथ लिखी होती है। मेरी बात समझ रहे हो? कमिंग बैक टू अवर ओन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो आपने 3 टायर्स जो है, अगर आपने ये 3 टायर्स पास किए हैं, उसके बाद आप पहुंचोगे एक किसी भी सर्विस में अकॉर्डिंग टू योर रैंक, दैट इज IAS, IPS, IRS, IFS, IFOS एंड रेस्ट ऑफ द सर्विसेज जो आपको मिल सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सर्विसेज आपको उसके बाद मिलती है, ठीक। अब ये जो 3 टायर एग्जामिनेशन है, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, से ज्यादा हम इसको PI बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 टायर्स है, अक्सर आप लोग ये देखते हो, आजकल आप यूट्यूब खोलते हो या कोई भी इंस्टाग्राम चैनल देखते हो या कोई भी सोशल मीडिया में आप देखते हो, तो आप जब देखते हो आपको पता चल जाता है कि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक मैं कश्मीरी एग्जांपल लेता हूँ, गोड़ा हुआ ठूल किन गोड़ा है कॉकर, पहले अंडा आया या मुर्गी आई, ठीक है। ऐसे क्विज टाइप क्वेश्चंस आप देखते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि ये क्विज टाइप क्वेश्चन अगर पूछा भी गया तो ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, विच इज द लास्ट स्टेज। The first important thing from this whole scenario is you need to be, पहला पॉइंट आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। रियलिस्टिक, अगर आप सच में इस सर्विसेज में जाना चाहते हो, अगर आपको एंथुजियाज्म है कि मुझे IAS, IPS या IRS इस सर्विसेज में जाना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि चीज़ों को हाइपोथेटिकली नहीं लेना है, चीज़ों को रियलिस्टिक तरीके से लेना है कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं और मुझे उसी हिसाब से चलना है। सबसे पहले चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है कि व्हाट इज दिस ऑल सर्विसेज एंड ऑल, ठीक है। सिलेबस क्या है, किसमें कितने मार्क्स होते हैं, कैसे पढ़ना है, दैट विल बी कवर्ड इन द रेस्पेक्टेड क्लासेस जो आपके क्लासेस आएंगे, लाइक इन द नेक्स्ट सैटरडे, उसमें वो चीज़ आ जाएगी आपके, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इस सब से हमें देखना है, सो अनीवन आप में से किसी ने अभी तक इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की है घर में अपने तरीके से, कोई लाइक अनीवन? हाँ जी, किसी ने नहीं, अभी तक किसी ने नहीं सोचा, फिर क्या सोचा है? चलो ठीक है, मैं जो बायोलॉजी वाले हैं जिनका साइंस स्ट्रीम है, मेडिकल साइंसेस, उन्होंने सोचा है कि 11th करेंगे 12th करेंगे, इसलिए वो घूम रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा 11th करेंगे 12th करेंगे, उसके बाद नीट दे देंगे। IIT वालों ने सोचा है कि हम 11th 12th करके नीट दे देंगे। व्हाट यू पीपल हैव डिसाइडेड? चलो ठीक है, पूछ लेता हूं मैं पीछे। हाँ जी बताइए सर। हाँ, ग्रेजुएशन करके यूपीएससी करेंगे, ठीक है। सी हाँ, और बताओ, आप बताओ मैम क्या करेंगे? लॉ करेंगे, दैट्स वेरी गुड चॉइस। यस मैम। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाँ जी मैम।
सुनाई नहीं दे रहा है। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी करेंगे, वेरी गुड। और आप में से सर लॉ, और आप बताओ। लॉ ही समझ लो मैं। यूपीएससी, सी मोस्ट ऑफ द पीपल हियर जो है कि यूपीएससी करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि लॉ करेंगे, ठीक है। कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो उन्होंने इंजीनियरिंग की है, फिर बाद में लॉ वापस आए यूपीएससी करने। समझ रहे हो आप बात? हम पहले इधर गए, फिर उधर गए, फिर इधर गए, फिर किधर के नहीं रहे। सो इट इज नेसेसरीली कि आपको गोल जितना जल्दी, जितना अर्ली आप सेट करोगे गोल, उतना आपको उस गोल में सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो अगर मैंने जो आप में से स्टैटिस्टिक्स किया, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कि हम यूपीएससी करेंगे, ठीक है। जेकेपीएससी भी ऑप्शन है, समझ रहे हो ना? जेकेपीएससी क्या है? स्टेट लेवल पे मान लो बनना, दैट इज जेकेपीएससी, ठीक है। जिसपे आप केएस, जिसको आप यूजुअली लैंग्वेज में केएस बोलते हो, ठीक है। बिकॉज सिलेबस इज सेम, everything is same. There is little bit difference that the UPSC syllabus is very deep rooted, ठीक है। Like for example, ठीक है, यूपीएससी सिलेबस इज वेरी मच डीप रूटेड। जो भी आपको चीजें पढ़नी है उसको इन डेप्थ आपको पढ़ना है, एंड कंपटीशन इज वेरी हाई। लाइक अगर हम देखेंगे बैटल ऑफ पानीपत, आप सबों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इफ केएस विल आस्क यू द क्वेश्चन बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। बट यूपीएससी विल आस्क यू क्वेश्चन व्हाई ओनली पानीपत, व्हाई नॉट रामबाग। सही बात है ना? क्यों पानीपत में हुआ, रामबाग में क्यों नहीं हुआ, किसी और जगह पे क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो देयर इज ए लॉट मच डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड केएस, दैट विल आल्सो बी कवर्ड इन द रेस्पेक्टिव जो आपके लेक्चर्स होंगे, ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू बी रियलिस्टिक। मतलब मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने नहीं देखने हैं, ठीक है। कि रात को सपनों में देखा कि मैं आईएएस बन रहा हूं, आईपीएस बन रहा हूं, लेकिन सुबह उठा तो उसी बिस्तर में हूं मैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अपने आप को खुद रियलिस्टिकली सोचना है कि मुझे रियली करना है आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के लिए मुझे प्रिपरेशन के लिए जाना है या नहीं। बिकॉज अब ट्रेंड चेंज हो गया है, पहले ग्रेजुएशन करते थे फिर करते थे, आज 10th से ही बच्चा स्टार्ट करता है यूपीएससी के प्रिपरेशन। कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोग अपने एनसीईआरटीज पढ़ते ही हो, लेकिन उनको लिंक करना है इस एग्जामिनेशन के साथ। जैसे सर ने बोला कि कोल्ड वार पढ़ा है हमने, ठीक है। कोल्ड वार हमारा जनरल स्टडीज 1 का एक सब्जेक्ट है जिसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक है कोल्ड वार, और डेफिनेटली आज आप कोल्ड वार पढ़ रहे हो, देखो यूपीएससी ने किस तरीके से इससे क्वेश्चन, कोल्ड वार से क्वेश्चन पूछा है। आपने डेमोक्रेसी पढ़ी होगी, आपने रिपब्लिक पढ़ा होगा, व्हाट इज रिपब्लिक्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी? यस या नो, है ना? सो वो पढ़ा है तो जोर से, वेरी गुड, जोर से बोलो, ठीक है। तो आपको ये जरूरी समझना है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर एनसीईआरटीज में हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें नेसेसरली इसको लिंक करना पड़ेगा यूपीएससी के साथ, ठीक है। क्योंकि ये जरूरी है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका जो पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये आपके यूपीएससी में भी है, ठीक है। इवन दो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, जिनको है कि हम लोग बाद में लॉ करेंगे, ठीक है। लॉ में आपको क्लैट देना ही है ना, या कोई एग्जामिनेशन देना है, वहां पे ये बेसिक हर कोई एग्जामिनेशन में ये बेसिक सबके लिए कॉमन ही है, जो कि बेसिक एनसीईआरटीज है, बेसिक टॉपिक्स है, चाहे वो आपका लॉ है, चाहे वो आपका यूपीएससी है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन है। जो आप 11th में जो ह्यूमैनिटीज में बेसिक सब्जेक्ट्स है, उनको कवर करना बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। सो ये रियलिस्टिक होने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज ग्रेजुएशन, ठीक है। इसमें एक ग्रेजुएशन होना जरूरी है, नंबर 1, ठीक है। कि ये आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके लिए तब तक मैं उसके बाद में इस एग्जाम में बैठ सकता हूँ, आई कैन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। मजा नहीं आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कुछ था एक्स्ट्रा बोले, ओके, वेरी गुड, दैट्स ए गुड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन, व्हाइल यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इट्स ए मैराथन। जब एक्स्ट्रा बोलने की बात आएगी, एक्स्ट्रा बोलने की बात सिलेबस के बाद आएगी,
अभी आपके पास कि प्रिपरेशन कैसे आपको करनी है, क्यों मैं आपको 11th से ही बता रहा हूं प्रिपरेशन करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो आप? Why I am telling you that you need to start your preparation from the very early, ठीक है? बिकॉज अगर आप, चलो ठीक है, अब आपने बताया कुछ एक्स्ट्रा बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंट एंड मैराथन? बेसिक 6th 7th 8th क्लास, दिस इज एक्स्ट्रा। हाँ जी, एक्स्ट्रा स्प्रिंट वर्सेस मैराथन। कम इन, मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा छूट गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सी एकदम से दौड़ना यहां से वहां तक विद ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, दिस इज स्प्रिंट। बट यू कैन नॉट कंटिन्यूअसली मूव 100 किलोमीटर पर आवर टू ए लॉन्ग डिस्टेंस। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप अभी दौड़ने बैठोगे, आप यहां से दौड़ रहे हो, एकदम से आपने दौड़ लगाई वहां तक, लेकिन क्या ये दौड़ बराबर आप जहांगीर चौक तक लगा सकते हो? लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। दैट मीन्स जो मैंने आपको कहा, दिस एग्जामिनेशन विल कवर इनटू 3 years, इट विल टेक यू 3 years एग्जैक्टली। 1 year फॉर द कोचिंग, या इन जनरल कोई कोचिंग नहीं लेना चाहता, वो खुद पढ़ना चाहता है, ठीक है। सेकंड इज टू गो थ्रू द रिवाइज बुक्स, टेस्ट बुक्स, बाकी मॉडल पेपर्स लगाना, आंसर राइटिंग करना, सेकंड ईयर। उसके बाद आपने प्रीलिम्स में बैठ गए आप, ठीक है। प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक 1 साल पूरा लगता है। दैट मीन्स ये मैराथन नहीं है तो और क्या है? मीन्स इसके लिए आपको, दैट मीन अगर आप आज बैठते हो पढ़ने, आपने आज 8 घंटे पढ़े, कल आप सोचते हो कि सर अब आज भी 8 घंटे कहाँ से पढ़ पाएंगे, कुछ काम पड़ गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे इस मैराथन में ये कंटिन्यूटी रहती है। इसीलिए जो एकदम से आप थोड़ी देर दौड़ते हो विद 100 किलोमीटर, एक दिन आप पूरी नाइट पढ़ते हो 24 आवर्स पर में पूरे 24 घंटे बेदो शंगनपत 18 घंटन शंगनपत, ठीक है। इससे अच्छा है ना कि आपने 24 आवर्स, फिर 6-6 घंटे ही पढ़ो, 8-8 घंटे ही पढ़ो, लेकिन ये 8 घंटे कंटिन्यूसली आप पढ़ाई में रखो, ठीक है। क्योंकि आप अभी फ्रेश ब्रेन्स हो, आपके पास जो दिमाग है वो बहुत इजीली ये सब लेने मतलब अगर आपको कोई चीज़ बताई जाती है, आप उसको ग्रास्प बहुत जल्दी करोगे, ठीक है। तो जो यूपीएससी का सिलेबस है, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली तब भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिन्होंने किया है जो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। बट पॉइंट ये है, एक तो ये टाइम ज्यादा लेता है, ठीक है। द पोजिशन यू वॉन्ट टू गेन आफ्टर क्वालिफाइंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन, चांसेस आर लेस, लाइक द हाइएस्ट पोजिशन इज चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। अगर आप कम एज में क्वालिफाई करते हो तो आप चीफ सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंच जाते हो। मेरी बात समझ रहे हो आप? अगर आप एज, क्योंकि एज मैटर्स इन दैट, इस एग्जामिनेशन में एज काफी मैटर करती है। अगर आप 25 पहुंचते हो, 25 के तक आप एट द एज ऑफ 25 आप पहला अटेम्प्ट देते हो, है ना, सो इट विल क्रिएट, हो जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। बट उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, वो एक्स्ट्रा साल। ऐसे तो आप अभी 11th 12th में पढ़ ही रहे हो, ठीक है, आप 11th और 12th में भी पढ़ ही रहे हो, सेम चीज सिलेबस आपके किस में है? यूपीएससी में है। बस सिर्फ एक चीज करना है, एक तो लिंक करना है, सेकंड इज कि आपको उसी हिसाब से चलना है कि वेदर यू टाइम फ्रेम जो मेरा है वो किस तरीके से मेरा चल। जैसे दोज हु आर इन 12th क्लास राइट नाउ, उनका 1 साल कम हो गया एज कंपेयर टू जो 11th में। 11th वाले अगर 1 साल रखते हैं किसके लिए? एनसीईआरटीज के। लाइक फॉर एग्जांपल दोज पीपल हु आर इन 11th क्लास, जो 11th में है वो 11th के लिए रखेंगे। चलो ठीक है, इस साल हम एनसीईआरटीज, जो एनसीईआरटीज है ये कवर करेंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज प्रीलिम्स के आए हैं, ठीक है। लाइक आप में से पॉलिटी सबू ने पढ़ी है ना, आई विल कम टू सेम टॉपिक अगेन, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ए कंसेप्ट, ठीक है। सर बताओ, पॉलिटी है आपका, पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज डेमोक्रेसी? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल्स आर इक्वल। और कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन कोई बोलना चाहता है? यस मैम, आप स्पेक्स। सर आप बताइए। हाँ जी आप ही बताओ। अरे कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? पीपल होता है, वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द फीचर। रिप्रेजेंट को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का, वेरी गुड, ठीक है। वी कैन से डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल,
ठीक है, सिंपल आपकी इस टाइम पे। बट क्या लगता है आपको यूपीएससी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल पूछेगा? ठीक है, वो ये डिफरेंस लाइक वो चीजें पूछेगा डीप रूटेड, ठीक है। लाइक वो पूछेगा कि डेमोक्रेसी जो है उसमें हेड कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। सिंपल क्वेश्चन है। पॉइंट ये है कि आप अपने अंदर इस चीज को समझना चाहते हो कि मैं इस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हूं या नहीं हूं। इट्स नॉट ए बिग डील, यही क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन बताता हूं जिसको हवा लगा है कि क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए रबर स्टैंप। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए रबर स्टैंप, ठीक है। तो सर बताइए आप, आपके पीछे जो है ये नहीं, नॉमिनल हेड तो है ही। वाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड एज द रबर स्टैंप ऑफ इंडिया? Very good, very nice. But why? Again, I am saying because of more valid. No. चलो you are close to answer, but I will help you. Like for example, even though the powers, emergency powers, diplomatic powers are given to the president, but he cannot use it unless and until he doesn't get advice from the COMs, Council of Ministry, ठीक है। तो मतलब है उसके पावर, लेकिन बेचारा यूज कर नहीं सकता जब तक वो एड एंड एडवाइस किससे ना ले, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस है जो कि यूपीएससी लिंक, जो आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन इट्स एनीवेयर, क्योंकि ये सारे सिलेबस, ये जो सारा सिलेबस है, इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द यूपीएससी। आप सोसाइटी ले लो वो भी यूपीएससी में, ज्योग्राफी ले लो वो भी यूपीएससी में, इकोनॉमी ले लो वो भी यूपीएससी में, पॉलिटी ले लो वो भी यूपीएससी में, साइंस एंड टेक, बेसिक साइंस जो आपने 10th तक पढ़ा है, दैट्स इन यूपीएससी आल्सो। और कौन सा होता है? History is the main topic. Very good. History, ancient history, medieval history, modern history, art and culture is also in that, world history is in that. जितने भी ये सारे ह्यूमैनिटीज के पार्ट्स है, ये सारे यूपीएससी में आते हैं, ठीक है। सो आपके लिए ये काफी इजी रहेगा अगर आपको पढ़ाया यहाँ पे जा रहा है, अगर आपको एनसीईआरटीज पढ़ाई जा रही है या इन जनरल आपको 11th के लिए पढ़ाया जा रहा है या 12th के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो अगर आप इसको यूपीएससी में इसके साथ लिंक करोगे, किस चीज के साथ? यूपीएससी के साथ, क्वेश्चन पेपर्स के साथ लिंक करोगे। बट आपको हमें एक टाइम फ्रेम बनाना है बराबर। व्हाट इज दैट टाइम फ्रेम? वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। अभी तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, एनी इश्यू, वेदर इट इज आउट ऑफ माइंड, वेदर आपने सुना है, वेदर आप अभी अराइज हुआ है, यू कैन आस्क जल्दी। उसके बाद आई विल टेल यू, वी हैव 3 स्टेप्स टू स्टार्ट विद। यस मैम। जो प्रीलिम्स होता है वही ज्यादा टफ होता है। ओके, और किसी को क्वेश्चन? हाँ, सी एवरी, सुनिएगा मेरा, सुनिएगा थोड़ा। मैम ने कहा कि हर साल, मैंने सुना है ऐसा कि इसमें प्रीलिम्स टफ होता है, ठीक है। उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई उसमें ये है कि प्रीलिम्स थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, प्रीलिम्स थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, इसीलिए। और सेकंड रीजन इसका ये है कि प्रीलिम्स में कंपटीशन ज़्यादा होता है। लाइक 7 लाख से 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। उसमें से सिर्फ 5,000 या 5,500 या 6,000 वेरी होता है जो कि एग्जामिनेशन में रियल में बैठते हैं, ठीक है। 3 लाख वहीं पे बाहर जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो अब जो ये इन्होंने बताया कि प्रीलिम्स टफ होता है, प्रीलिम्स टफ नहीं होता है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। मेरी बात समझ रहे हो? लाइक देयर इज, आप सबको एआई किस को पता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पे बेस्ड है? सर बताइए आप।
सिंपल ये यूपीएससी का बेसिक क्वेश्चन है, हर एक चीज में बेस ले समझना, दैट इज द एसेंस ऑफ द यूपीएससी, दैट हाई लेवल पे जाने से बेहतर है कि इस हाई लेवल को पहले तोड़ो और लोअर लेवल पे देखो कि क्या हो रहा है नीचे, ठीक है, कि किस चीज से आपने कभी सोचा भी नहीं कि एआई बना किससे है, अल्लाह ताला ने तो नहीं भेजा ना सीधा एआई, कुछ तो होगा ना। न्यूरल नेटवर्क सुना है, न्यूरल नेटवर्क, हमारा जो न्यूरल सिस्टम है ना उसी के ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पे बनाया है मशीन लर्निंग एंड दिस पर्टिकुलर थिंग। जब हमने उस पर काम किया, वो क्या चीज़ें है वो आप जब साइंस का, एक साइंस का जो टीचर है जो आपको साइंस पढ़ाएगा वो आपको बताएगा फिर जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ, तो आप, ये इनका आंसर था, ये इनका क्वेश्चन था कि ये इसके दो रीजंस है, एक जो प्री है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, सेकंड इज जो कंपटीशन इसमें ज़्यादा होता है। दिस इज़ राइट कि इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहता है और इस वजह से हम कहते हैं कि प्री टफ होता है, लेकिन उसके ऑब्वियसली बात है कि जो 3 टायर एग्जामिनेशन, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द इंडिया, ठीक है, तो उनका उस एग्जाम का लेवल भी वैसा पेपर का होगा ही, है ना। हाँ, और कोई क्वेश्चन किसी को? यस सर, मैं उधर ही आता हूँ, आप तकलीफ मत दो गले को। हाँ जी सर। हाँ, एमटेक वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप बोलो, यस। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं बताता हूँ। इसके बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है। लिसन सर। हाँ जी मैम, बताइए आप देखो क्या है। सर ने पूछा क्वेश्चन, बोला कि जो यूपीएससी क्वालिफाई का जो रेशो होता है, सक्सेस रेशो, उसमें इंजीनियर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला इसका एक रीज़न है कि अभी जो पॉपुलेशन है ह्यूमैनिटी से ज़्यादा इंजीनियरिंग वाले हैं। आपको लगता है ऐसा? अभी नहीं लगेगा, 12th पास करोगे फिर पता चलेगा कि हम लोग जितने ग्रेजुएशन में है यहाँ कॉलेजेस में उससे ज़्यादा इंजीनियर्स है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो हर साल जो आउटपुट होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस का वो इतना ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मार्केट में रहती है इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, वो कम है, ठीक है। सेकंड, जो प्राइवेट कॉलेजेस है जो हर साल लाखों में प्रोड्यूस करते हैं इंजीनियर्स, उनमें स्किल उतना नहीं होता है जो डिमांड करता है कौन? मार्केट। मेरी बात समझ रहे हो? एक्सेप्ट आईआईटीएंस जो है उनको अकॉर्डिंग टू द मार्केट, जो मार्केट में जैसा अवेलेबल है, और सम ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक पैक चंडीगढ़ है, अपना क्या बोलते हैं इसको, बिट्स पिलानी है, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो आप उनको प्रोवाइड करती है ऐसा स्किल। जब वो मार्केट में आ जाते हैं, मार्केट में एग्जैक्ट वही चीज़ करनी होती है जो उन्होंने स्किल सीखा होता है। मेरी बात समझो? नाउ दे लेफ्ट विद नो एनी अदर ऑप्शन रादर देन गोइंग टू दीज एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब दूसरा इसमें है, मिथ है या रियलिटी है, अभी तक मेरे को ये पता नहीं चला कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा पढ़ने होते हैं एंड दे आर एक्वेंट विद द डे टू डे प्रिपरेशंस। लाइक फॉर एग्जांपल उनको हर 2 महीने के बाद एक एग्जाम आता है, हर 2 महीने के बाद एक एग्जाम आता है, पहले माइनर 1, माइनर 2, मेजर 1, 48 असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं एक सेमेस्टर में, ठीक है। तो समझ लो कि उनको ये आदत, पढ़ने की आदत, एक्स्ट्रा बर्डन लेने की आदत पहले से ही बन गई है। इसीलिए मैं आपके सामने हूं क्योंकि आपने ह्यूमैनिटीज को समझा है कि नहीं, लास्ट जब डेट शीट आएगा उस दिन पढ़ेंगे, फिर एग्जाम निकालेंगे उसी टाइम। इफ यू स्टार्ट विद दैट, ये जो आपने बात कही दैट इज वेरी गुड पॉइंट एंड दैट इज फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द, जो अगर हम रेशो निकालेंगे यूपीएससी सिलेक्शन की, उसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। बिकॉज ह्यूमैनिटीज आप नॉट इन द मेन दिल्ली जहाँ पे यूपीएससी का हब है, जहाँ पे प्रिपरेशन होती है, बिकॉज वो आए ही होते हैं इसलिए वहाँ पे, ताकि हम लोग प्रिपरेशन उस लेवल की करें। बिकॉज वी आर हियर, हम यहाँ पे इसीलिए तो है। हम आज ये जो प्रोग्राम हमने जो स्टार्ट किया है, इसके पीछे यही रीज़न है कि हम आपको बताएं, ठीक है, कि अगर आप आज से इस चीज़ की आदत खुद को लगाएंगे, पढ़ने की आदत, ठीक है, आपसे आपकी आज़ादी कोई नहीं छीन रहा है, आपके एंजॉयमेंट कोई नहीं छीन रहा है, लेकिन आप अपने जो पढ़ाई के 6 घंटे तो दे ही सकते हो ना। आज इस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई के 6 घंटे दे सकते हो इस यूपीएससी एग्जामिनेशन को। एंड इफ यू स्टार्ट कंटिन्यू डूइंग दिस थिंग टिल योर ग्रेजुएशन, एंड डेफिनेटली आफ्टर 21 of age, 22 of age,
यू विल बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद लक कितना है, दैट्स अप टू गॉड। समझ रहे हो मेरी बात को, कि इसीलिए हम यहाँ पे हैं ताकि हम आपको एक्वेंट करें आज से ही तैयारी करने के लिए, आज से ही बर्डन लेने के लिए अपने ऊपर। आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। ऑलमोस्ट अगर आप 3 घंटे ही एनसीईआरटीज़ को पढ़ोगे और लिंक करोगे किसके साथ, यूपीएससी एग्जामिनेशन के साथ, तो मुझे लगता है फिर आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। अब इंजीनियर जो है वो जब वहाँ पे जाते हैं उनको वो चीज़ बन गई होती है दिमाग में, और फिर ये एक ट्रेंड भी बन गया। एंड दोज पीपल हु आर इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन। समझ गया आप बात को सर, सेटिस्फाई? हाँ, और कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन है? और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, देयर इज नो सच पॉइंट। ठीक है, नाउ वी हैव 3 स्टेप्स। अब हम बोलेंगे सर आपने ये सब बताया, जो हमारे सर ने बताया वहां पे कि ये पता है, नया कुछ नहीं बताया आपने। ठीक है, तो वो नया हमारे पास 3 वेज है, नया बताने के लिए हमारे पास 3 वेज है। 3 वेज टू रीच दिस IAS IPS एंड ये सिविल सर्विसेज। ठीक है, नंबर 1 NCERTs। ठीक है, अब ये NCERTs में क्या है, द फाउंडेशन फॉर योर ड्रीम। आप में से अभी आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, लाइक आप में से कोई पॉलिटी पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, सोशोलॉजी पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन साइंस की NCERTs नहीं पढ़ रहा है। कोई पढ़ रहा है कोई और सब्जेक्ट, सोशोलॉजी पढ़ रहा है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी और कोई सब्जेक्ट, उसको बाकी NCERTs का पता नहीं है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हियर कि ये जो NCERTs है आपको आज से ही स्टार्ट करना है, टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि ये NCERTs मुझे सारी कवर करनी है विद एनालिटिकल अप्रोच। जैसे अभी उस सर ने जवाब दिया कि मैंने उनको बोला प्रेसिडेंट को ऐसा क्यों बोलते हैं, उसने आंसर दिया, या उनने कहा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, है ना। व्हाट इज़ दैट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट? क्या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हमने खुद से बनाई है, हमने लाया कहाँ से ये? बिकॉज व्हेन यू केम अक्रॉस विद द स्टेटमेंट, आपको उस स्टेटमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लाइक अगर आप अभी आप NCERTs पढ़ रहे हो तो उस NCERT में आपने कोई लाइन देखी है, और ये जो लाइन क्या जब आप पढ़ रहे हो तो उसका एनालिसिस करना, उसको समझना, उसको लिंक करना, और मैं कल को अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो विल आई एम बीइंग एबल एट दैट टाइम टू राइट द पर्टिकुलर, क्या मैं उस टाइम पे लिख सकता हूँ आंसर? क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है, इट्स वेरी मच कॉमन कि हम लोग भूल जाते हैं। आज आपने 11th में कोई बुक पढ़ी, वो आप 12th में याद नहीं रहेगी, 12th में पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में याद नहीं रहेगी। सो इट इज़ नेसेसरी कि अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, आपको पहले से ही, पहले फर्स्ट ईयर में, सॉरी 11th में ही इस चीज़ को पढ़ा एक बार, 12th में आपने साथ में रिवाइज किया, और जब आप इसको समझ के MCQs लगाओगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाओगे, प्लस मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चंस लगाओगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके दिमाग में इनसिंक हो जाएगी। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, तो अभी आप में से किसी ने NCERTs को मतलब ट्राई किया है पढ़ने का अभी खुद से? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे, दैट इज NCERTs को कवर करना। एंड ये कैसे कवर किया जाएगा ये आपको रेस्पेक्टेड लेक्चर्स में डेफिनेटली बताया जाएगा कि किस तरीके से इसको कवर करना है। सेकंड इज योर NCERTs के बाद सेकंड इज योर करंट अफेयर्स। देयर आर मनी पीपल आस्क क्वेश्चंस कि सर हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट हम लोग 2028 में एग्जाम देंगे IAS का, तब करंट अफेयर कुछ और होगा। ठीक है, सेकंड इज करंट अफेयर्स। हाँ जी, करंट अफेयर्स पता ही होगा आपको। हाँ, क्या होता है करंट अफेयर्स? अरे बोलो, डरते क्यों? What is happening right now?
जो आज कंटेम्प्रेरी टाइम्स में क्या हो रहा है, जो न्यूज़ हमारे पास आती है, वेदर इट इज़ आपके पास न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो करंट अफेयर्स चल रहा है वो क्या है, वही हमें अंडरस्टैंड करना है कि वो ज़रूरी है कि नहीं। ठीक है, करंट अफेयर्स आज से अगर आप पढ़ोगे तो इट्स ऑफ नो यूज़, इट्स ऑफ नो यूज़, बट इट हैज़ अ बेनिफिट फॉर यू। वो बेनिफिट क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी है ना। ये मैं फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है। आज कंटेम्प्रेरी न्यूज़ जो चल रही है इससे रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी, अगर आप आज इसका करंट अफेयर्स पढ़ते हो, शायद 2030 में जब आप एग्जाम दोगे तब ये होगा नहीं। 2030 में जब आप एग्जाम दोगे शायद ये उस टाइम पे करंट में नहीं होगा। बट व्हाट इज बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपको आज ही कवर हो जाएगा। मे बी यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दिस राइट टाइम। अभी जो आप ट्राई कर रहे हो इस चीज को समझने के लिए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको बेसिक्स आइडिया है इसका। व्हाट इज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज दिस chat GPT, what is generative thing, when you understand this, maybe tomorrow it is not in the news, like 2030 में कोई देगा आप में से, 2031 में कोई आपका जो IAS देगा, ठीक है। तो उस दिन कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे उसको मिलेगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एंड करंट अफेयर से क्या होता है, आपका एनालिटिकल अप्रोच, आपका समझने का तरीका, एनालिटिकल अप्रोच। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं सिंपल, एक IG रोड कहां से है, यहां पे ये है ना, दिस इज IG रोड परेपुरा है ना, जो हैदरपुरा से जाता है सीधा एयरपोर्ट। अगर कल को गवर्नमेंट इस IG रोड को बंद करता है, ठीक है, क्लोज फॉर ट्रैफिक, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट्स? न्यूज आई फ्रॉम Monday the IG road will be closed for 3 years. What will be the effect? Yes sir, हाँ, फ्लाइट्स बंद होंगी। और बताओ, आप बताओ, जैम हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा, और फूड सप्लाईज बंद हो जाएंगे। हाँ सर, बताओ क्या हो सकता है? सो पॉइंट ये है कि करंट अफेयर्स में, लिसन, अरे लिसन, अब ये बंद हो गया, ठीक है, सुनोगे आप, ठीक है। तो अब हमारा ये न्यूज में बंद हो गया, अब इसमें बेस्ट कौन लिख सकता है दूसरे दिन न्यूज में कि इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? कौन लिख सकता है बेस्ट? हाँ, जर्नलिस्ट, और कोई नहीं, न्यूज़पेपर्स में तो आएगा ना। हु विल बी, हु इज द बेस्ट पर्सन जिसको, हाँ, दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड। अगर बैंकिंग में कोई रिफॉर्म आता है, गवर्नमेंट लाता है, तो बैंकिंग वाला ही पता बोल सकता है ना कि इससे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? फ्लाइट में जाने वाला ही बताएगा ना कि इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हुआ। जो सर होगा वही इंसान बता पाएगा इससे क्या क्या हो सकता है। दूसरा, जो इसमें पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा वो बता सकता है इसमें क्या क्यों क्यों क्या हो सकता है। कौन? ट्रैफिक वाला, ठीक है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो बता सकता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लोजिंग ऑफ IG रोड, ठीक है। तो मतलब आपको नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता होगा, उन लोगों को ज्यादा पता होगा, ठीक है। हम लोग जैसे, हम लोगों को थर्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, हम लोगों को उतना नहीं पता होता। तो इसीलिए जो आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स में जो हम लिंक करते हैं उसमें एक एक्सप्लेन और आर्टिकल्स आते हैं, अक्सर आर्टिकल्स आते हैं। देखा है कभी किसी ने? न्यूज़पेपर में एक साइड होता है जिसमें आर्टिकल्स होता है। उन आर्टिकल्स में एग्जैक्टली न्यूज़ का इफेक्ट क्या है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, हमारे आर्किटेक्चर पे, हमारी हिस्ट्री पे, ठीक है, हमारी पॉलिटी पे क्या इफेक्ट्स है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर करंट न्यूज।
उस चीज को पढ़ना आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अपने इस बाहर समझने लगेगा, चीजों को समझने लगेगा कि अभी आपने बोला सर ट्रैफिक जाम हो जाएगा, किसी ने कहा कुछ और हो जाएगा, ठीक है, किसी ने ये नहीं बोला कि सर इकोनॉमिक हमारी कश्मीर की इकोनॉमी पे इफेक्ट कितना पड़ेगा, टूरिस्ट फ्लो रुक जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये सब चीजें तभी आएंगी जब आप इस करंट अफेयर्स को एक्वेंट करोगे, सो दैट यू कैन थिंक बियॉन्ड द बॉर्डर्स। ठीक है, आप अभी तक आपने अपने दिमाग को, अपने सोच को बहुत कंस्ट्रिक्ट करके रखा है। वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर हॉरिजन्स। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इट इज बेस्ट टू स्टार्ट अर्ली as possible as you can. You have leverage right now that this particular academy is providing you platform from the next Saturday, that one class will be, आप लोगों का 11th और 12th का एक ही क्लास होगा सैटरडेज पे, जिसमें आपको सिविल सर्विसेज का ये बताया जाएगा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में, नॉट ओनली बारे में, आज मैंने सिर्फ जनरली बताया, इसके बारे में आपको पढ़ाया भी जाएगा कि किस तरीके से एनसीईआरटीज को कवर करनी है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी इशू आता है, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू योर मेंटर्स जो आपको यहाँ पे उस टाइम पे पढ़ाएंगे। ठीक है, डिफरेंट मेंटर्स जो आपको एक्सरसाइज कराएंगे ये चीज़। मेरी बात समझ रहे हो आप? सो अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन, एनीवन, एनीथिंग। ठीक है, द लास्ट थिंग इज, जो थर्ड मैंने 3 वेज बताए थे, द थर्ड इज मेक योर प्लान अकॉर्डिंग टू योर टाइम। आपका अपना प्लान जो है वो आप प्लान बनाओ। इधर इधर मैम, मेक योर प्लान अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, हाँ जी सर, कुछ पूछना है? ठीक है, अगर आप 11th में हो या 12th में हो, आपका 5:30 तक है, 5:30, हाँ ठीक है, 11th और 12th के हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले ही मार्क करके रखनी है कि अगर मैं 11th में जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे 11th में क्या क्या चीज़ें कर, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अगर आप 11th में हो, जस्ट 2 आवर्स 3 आवर्स ऑफ सफिशिएंट। ठीक है, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, या आप एक रेस्पेक्टेड टाइम फ्रेम रखो कि इस टाइम फ्रेम में सिर्फ मुझे यूपीएससी के साथ, यूपीएससी के बारे में सोचना है, यूपीएससी के बारे में पढ़ना है, जो भी चीज़ें इसमें है वो मुझे रखनी है। जो टाइम है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आपको इसी टाइम के हिसाब से 11th में आपको क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटीज पढ़नी है, पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, फिर 12th में सेम थिंग रिपीट। ठीक है, फिर फर्स्ट ईयर में जब मैं आऊंगा या आऊंगी, फर्स्ट ईयर में आई विल स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग, सॉरी फर्स्ट। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में कोचिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है, आपकी क्लासेस, सेपरेट क्लासेस होती है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, सो यू कैन गो फॉर कोचिंग, फाउंडेशनल कोर्स। ठीक है, फाउंडेशनल कोर्स, एंड दिस विल बी सेपरेटली गिवन टू यू। आपको टाइमली ये सब बताया जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, एंड इन सेकेंड ईयर यू विल रिवाइज थिंग्स एंड यू विल, जो टेक्स्ट बुक्स है वो पढ़नी है। लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटी, तो सिर्फ पॉलिटी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ोगे ना, इससे हाई लेवल भी पढ़ोगे। ठीक है, लाइक लक्ष्मीकांत इज फॉर द पॉलिटी। ठीक है, तो नितिन सिंघानिया इज फॉर आर्ट एंड कल्चर, रमेश सिंह इज फॉर इकोनॉमी, है ना। ये सब्जेक्ट्स आप हाई लेवल भी कवर करोगे। एक तो ये रिवाइज करना, टेक्स्ट बुक्स पढ़ना, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आंसर राइटिंग, because this examination is all about how much you are able to express yourself. This examination is all about how much you are able to express yourself. Like once you write the examination, जब आप एग्जाम लिखते हो, पेपर लिखते हो, मेंस का पेपर, वो सब्जेक्टिव पेपर रहता है। ठीक है, उसमें आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग, प्रिसाइज आंसर राइटिंग करनी है, सो दैट एग्जामिनेशन को ये लगना चाहिए कि ये जो पेपर लिखने वाला है ये मेरे सामने है। ठीक है, ही इज सिंपली एक्सप्लेनिंग मी द थिंग्स। तो इस एग्जामिनेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ मच यू आर एबल टू एक्सप्रेस द थिंग्स, वेदर इट इज योर इंटरव्यू
क्योंकि इंटरव्यू में भी आपका ये चलता है, एंड सेकंड इज योर मेंस। ये दो ऐसी स्टेजेस है जहां पे आपको खुद को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यहाँ विद द हेल्प ऑफ योर ओन राइटिंग, जब आप आंसर प्रिसाइज मैनर में आंसर लिखोगे, ठीक है, आपको बीटिंग अराउंड द बुशेस नहीं करना है, इधर नहीं घूमना है, उधर नहीं घूमना है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड टू द मेन टॉपिक एंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि यूपीएससी का जो मेन पॉइंट होता है वो एक्सप्रेसिव होता है। तो इफ यू कवर दिस थिंग इन द थर्ड ईयर में सेम प्रोसीजर आप रिपीट करोगे, एंड यू विल बी, वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करोगे, यू विल बी एट द एज ऑफ 21, सम पीपल विल बी एट द एज ऑफ 22, एंड यू आर रेडी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। नाउ यू विल गो फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यू आर, तो आपका साथ साथ में साल भी कवर हो रहे हैं और बिल्कुल भी एक दिन भी आपका ज़ाया नहीं होगा वाइल गोइंग फॉर द प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए गया, फिर मुझे और 2 साल लगे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। पॉइंट क्या है? पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज कि जब आप अभी आप 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, एक तो आपकी पढ़ाई हो ही रही है, आपको पढ़ना ही है। जैसे क्योंकि देखो नीट वालों को, आईआईटी वालों को पूरा नजर है कि हमारा 2 साल बाद एग्जाम होने वाला है। आप ये नजर रखो हमारा 5 साल बाद, क्योंकि उनको आईआईटी वाला आईआईटी सिलेक्ट होने के बाद 4 साल आईआईटी जाएगा, एमबीबीएस वाला 5 साल एमबीबीएस करने जाएगा, फिर उसके बाद फिर से उसको नीट पीजी देना है, फिर पीजी करना है। आपके सामने आप ये समझ लो कि आपकी जर्नी आज से ही स्टार्ट होती है। 5 साल बाद अपीयर इन द एग्जामिनेशन, यू विल गो थ्रू द एग्जामिनेशन, तो उसके बाद आपकी लाइफ विल बी गुड। मेरी बात समझ रहे हो आप? एनी क्वेश्चन, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द टुडे। एंड अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, इफ एनीवन हैज एनी डाउट और पर्सनल क्वेश्चन, वो बाहर आके पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद थैंक यू सो मच।